एवरीवन, तो स्वागत है आपका मेरी किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बीट रूट की टिक्की की रेसिपी। एकदम बढ़िया, इस तरीके से अगर आप एक बार टिक्की बना के देख लेंगे, एकदम बढ़िया, बिल्कुल भी फटेंगी नहीं और एकदम क्रिस्पी ये टिक्की बन के तैयार होती है, जिसको आप किसी भी पार्टी वगैरह में भी बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत बढ़िया लगती हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने एक फ्राई पैन लिया, उसमें 1 चम्मच तेल डाल देंगे और एक आधा चम्मच जीरा लिया है और 1 चम्मच मैंने लहसुन लिया है और 1 चम्मच अदरक लिया है, जिनको मैंने बारीक ग्रेट करके लिया है। अब इन सारी चीजों को हम हल्का सा भून लेंगे, जिससे इनका कच्चापन निकल जाए। इससे क्या फ्लेवर अच्छा आता है, तो हम इनको हल्का सा भून लेते हैं। तो देखिए हमारे अदरक और लहसुन अच्छे से हल्का सा भून चुके हैं। अब मैं इसमें 1 प्याज ले रही हूँ, 2 हरी मिर्च मैंने चॉप की है। तो हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा तीखा खाते हैं तो हरी मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब प्याज को भी हम हल्का सा भून लेते हैं, जिससे प्याज का भी कच्चापन खत्म हो जाए। तब तक हम इसको रोस्ट कर लेते हैं। जब प्याज हमारी हल्की सी भून जाए, उसके बाद हम इसमें आधा कप मटर डाल देंगे और इसको भी हल्का सा भून लेते हैं, जिससे इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। तो देखिए मटर को भी हमने हल्का सा भून लिया है, कलर हल्का सा चेंज हो चुका है मटर का। अब हम इसमें बाकी की चीजें ऐड कर देते हैं। तो मैंने 1 कप गाजर ली है। क्वांटिटी सब्जियों की आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसको बारीक चॉप कर लिया था। आधा बाउल कैप्सिकम लिया है और 1 बीटरूट लिया है 1 कप। तो क्वांटिटी आप किसी भी सब्जी की कम ज्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। अब सारी सब्जियों को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं, जैसे सब्जियां हमारी थोड़ी सी पक जाएं। उसी के बाद हम इसमें बाकी की चीजें ऐड करेंगे, जिससे सब्जियों का भी कच्चापन निकल जाए। तो पहले हम सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो सब्जियां हमने अच्छे से मिक्स कर दी हैं। अब इसको हम 3-4 मिनट के लिए पका लेते हैं, जिससे सब्जियों का कच्चापन खत्म हो जाए। तो देखिए 3-4 मिनट हो चुके हैं, सब्जियां हमने पका ली हैं। तो देखिए टेक्सचर कितना चेंज हो गया, कलर कितना बढ़िया दिख रहा है। तो ये कलरफुल सी टिक्की बहुत बढ़िया लगती है खाने में। तो ये पक चुकी हैं सारी सब्जियां हमारी। अब मैं 4 उबले हुए आलू डाल रही हूँ। तो आलू ठंडे होने चाहिए, गर्म आलू का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। तो मैंने ठंडे आलू ही है, ये पहले ही उबाल के रख दिए थे। अब इनको अच्छे से मिक्स कर देते हैं, जिससे एकदम बढ़िया सा इसका टेक्सचर हो जाए। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। 1/4 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर ले रही हूँ और आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर और नमक टेस्ट के हिसाब से। तो नमक आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिए जैसे आप खाते हैं। अब आधा चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं हो तो आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, अगर तीखा आप कम ज्यादा खाते हैं तो। अब हम सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं, जिससे आलू वगैरह अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, एक परफेक्ट ये बाइंडिंग के फॉर्म में आ जाए। तब तक हमें इसको मिक्स करना है। तो देखिए सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब मैं 1 कप भिगा हुआ पोहा ले रही हूँ, जिसको मैंने पहले ही भिगो के रख दिया था। तो 1 कप है। तो देखिए अच्छे से फूल चुका है। अब हम सारे पोहे को इसमें डाल देते हैं और थोड़ा सा फ्रेश धनिया भी डाल देते हैं। अब हम सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। पोहे से क्या ये टिक्की आपकी फटेंगी नहीं और एकदम क्रिस्पी बनती है, खस्ता बनती है। तो एक बार आप इस तरीके से टिक्कियों को जरूर बनाइएगा, बहुत आसान है और घर की बेसिक चीजों से ही ये टिक्की बनके तैयार हो जाती है। आपको बाहर से कोई सामान लाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए हमने पोहे को भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो मसाले जिससे अच्छे से भुन जाएगा ना, उससे टेक्सचर अच्छा आ जाएगा और ये बाइंडिंग के फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि हमने पोहे का इस्तेमाल किया है। तो परफेक्ट ये बाइंडिंग होगा, बिल्कुल भी फटेंगी नहीं टिक्की और एकदम क्रिस्पी बनेंगी आपकी टिक्कियां, बिल्कुल भी ये ऑयल भी एब्जॉर्ब नहीं करेंगी। तो मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको हम साइड में रखते हैं, तब तक ये ठंडा नहीं हो जाता। तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। अब मैंने आधा कप मैदा लिया है, उसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसका एक गाढ़ा सा बैटर बना के तैयार कर लेंगे, न ज्यादा गाढ़ा और न ही ज्यादा पतला। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका एक बैटर बना के तैयार कर लेंगे। तो एक साथ पानी मत डालिएगा, वरना बैटर कभी कभी पतला हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, जिससे इसमें लम्स भी नहीं पड़े और एक स्मूथ सा बैटर हमें मिल जाए। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। मैं आपको कंसिस्टेंसी भी दिखा देती हूँ कैसी होनी चाहिए। तो आपकी एक पतली सी लेयर बननी चाहिए चम्मच पर, ज्यादा आपको गाढ़ा बैटर नहीं बनाना। तो बैटर हमारा रेडी हो चुका है, इसको साइड में रखते हैं। अब मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं और ये मैदा का पेस्ट है, इसको साइड में रख देंगे। तो सारी तैयारी हमारी हो चुकी है, ये सब हमने तैयार कर लिया है और हमारा टिक्की का मिक्सर था ना, वो भी ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसकी टिक्कियां बना लेते हैं। तो टिक्कियों का साइज आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा रख सकते हैं और इसको कोई भी शेप दे सकते हैं जैसा आप चाहें। तो आप इन टिक्कियों को किसी भी पार्टी वगैरह के लिए भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बनती है, बिल्कुल भी ये ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करती है। एक बार बनाइएगा जरूर। तो देखिए हमने बढ़िया से गोल टिक्की बना लिया।
अब इसको एकदम परफेक्ट शेप दे देते हैं, जिससे ऐसा लगेगा एकदम आप बाजार से ही इस टिक्कियों को लेकर आए हैं। तो एकदम परफेक्ट शेप देने से देखने में टिक्कियां ज्यादा अच्छी लगती हैं। तो देखिए हमने परफेक्ट गोल कर दी हैं टिक्कियां। इसी तरीके से हम बाकी सारी टिक्कियां भी बना के तैयार कर लेते हैं। तो हम एक और टिक्की बना लेते हैं। तो ये टिक्की जितनी खाने में अच्छी लगती, बनाने में भी बहुत आसान है, ज्यादा मेहनत नहीं लगती है और फटाफट बन जाती है। बच्चों को नाश्ते में भी रख सकते हैं, किसी पार्टी वगैरह के लिए भी आप इस रेसिपी को बना के तैयार कर सकते हैं और स्टोर करके रख लीजिए बना के ज्यादा क्वांटिटी में। तो देखिए हमारी दूसरी टिक्की भी बन चुकी है। इसी तरीके से हम बाकी सारी टिक्कियां भी बना लेते हैं। तो देखिए हमारी सारी टिक्कियां बन चुकी हैं। तो ये प्रोसेस भी हमारा पूरा हो चुका है। चलिए अब आगे की तैयारी करते हैं। तो टिक्कियां हमारी रेडी हो गई हैं और हम इसमें कोट करेंगे। तो हमने मैदा का पेस्ट बनाया है और ब्रेड क्रम्स। तो एक एक टिक्की को हम डुबोते जाएंगे। पहले मैदा के पेस्ट को एक बार मिक्स कर लेंगे, उसके बाद ब्रेड क्रम में इसको लगा देंगे, जिससे हमारी टिक्की एकदम ऊपर से क्रिस्पी बनेगी और अंदर से एकदम सॉफ्ट और बिल्कुल भी फटेंगी नहीं। तो देखिए हमने मैदा में डिप किया और ब्रेड क्रम लगा दिया है एकदम, और बाकी एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम था वो झड़ा दिया है। तो इसी तरीके से हम बाकी सारी टिक्कियां भी बना लेते हैं। तो ये दूसरी टिक्की को भी हम मैदा के गोल में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम से कोट करेंगे। तो इसी तरीके से हम सारी टिक्कियां बना लेंगे और एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स को हम झड़ा देंगे, जिससे एकदम परफेक्ट शेप आए। तो देखिए हमारी ये टिक्की भी बन चुकी है। इसी तरीके से हम सारी टिक्कियां बना के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए कितनी आसान सी रेसिपी है, जिसको आप घर पर बना सकते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो देखिए हमारी कितनी सारी ढेर सारी टिक्कियां बनी हैं, जिसको आप स्टोर करके रख दीजिए फ्रीजर में। आप बाद में भी सेक सकते हैं, जितनी जरूरत हो आप अभी सेक सकते हैं। तो मैं अभी आधी फ्राई करूंगी, आधी में रख देती हूँ, जिसको मैं बच्चों के टिफिन में रखूंगी। तो आधी मैं एयरटाइट डिब्बे में फ्रीजर में रख दूंगी, जिसको हम बाद में आप जब इस्तेमाल करना चाहें तब फ्राई कर सकते हैं। और बाकी को हम चलिए अभी फ्राई कर लेते हैं। मैंने एक तरफ ऑयल गर्म करने रख दिया था, तो इन टिक्कियों को हम सेक लेते हैं। तो ऑयल गर्म हो चुका है, तो इन टिक्कियों को आपको मीडियम टू हाई फ्लेम पर सेकना है, लो फ्लेम पर नहीं सेकना है, वरना ये ऑयल एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और तो हाई फ्लेम पर अच्छे से क्रिस्पी सेकेंगी, बिल्कुल भी ऑयल को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे और फटेंगी नहीं, एकदम बढ़िया आप ये टिक्की सेक के तैयार हो जाएंगी। तो आप इनको सैलो फ्राई भी कर सकते हैं या 1-2 चम्मच तेल में भी आप इन टिक्कियों को सेक सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है। तो ये टिक्की हमारी सिक चुकी है। देखिए बिल्कुल भी फटी नहीं है, एकदम परफेक्ट ये टिक्की बन के तैयार हुई है, जिसको आप जब चाहें तब बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए हम इनको निकाल लेते हैं। बढ़िया सा कलर आ चुका है इन टिक्कियों पर और इसी तरीके से हम बाकी सारी टिक्कियां भी सेक के तैयार कर लेंगे। तो हम दूसरा बैच भी डाल देते हैं। तो आपको मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही सेकना है, लो फ्लेम पर नहीं सेकना है, वरना टिक्कियां फूट जाएंगी और फिर ऑयल भी बहुत एब्जॉर्ब कर लेंगी, तो बहुत ऑयली ऑयली हो जाएंगी, जो खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो देखिए इन पे भी अच्छा सा कलर आ चुका है। तो इन टिक्कियों को भी हम निकाल लेते हैं और इसी तरीके से हम बाकी सारी टिक्कियां भी सेक के तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमारी सारी टिक्कियां सेक चुकी हैं, कितनी बढ़िया दिख रही हैं और बीच हमने इतनी सारी सब्जियों को डाला है, तो ये खाने में भी हेल्दी है और टेस्टी है और बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे, जिसको आप बच्चों के टिफिन में भी रख सकते हैं और किसी पार्टी वगैरह के लिए भी आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं। एकदम क्रिस्पी बन के तैयार होती है। देखिए मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ, कितना बढ़िया इसका टेक्सचर है, बिल्कुल भी इन्होंने ऑयल एब्जॉर्ब नहीं किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू।